on June the 3rd, a horrifying fire incident in Malviya Nagar viewers shook the capital. My colleague Brian Thomas brings us a ground report and interviews from the site where a mattress shop turned into a safety net for the victims. Let's take a look. जी बिल्कुल, अभी हम गांधीनगर पुलिस स्टेशन के पास नेहरू गली एरिया में है। नेहरू गली में काफ़ी सारे दुकानें हैं और यहाँ हम एक दुकान में हैं जहाँ कल रात आग लग गई थी और हमारे साथ बात करने के लिए गौरव जैन है जो ओनर है। सर, पहले तो बताइए ये दुकान किस नाम से थी, दुकान में क्या मटेरियल था, किस चीज़ की दुकान थी? मेरा नाम गौरव जैन है और हमारी शॉप गांधीनगर में पड़ती है, नेहरू गली के पास। मेरा मटेरियल का काम है जिसमें इलास्टिक्स वगैरह, लेस वगैरह का मटेरियल वगैरह होता है जो गारमेंट्स के यूज़ में आता है। हम रात को 7:45-8 बजे के बीच में दुकान बढ़ाकर गए हैं। उसके बाद हमारे सामने वाली दुकान के लड़के का फ़ोन आता है ओनर का कि भैया दुकान में से धुआं वगैरह आ रहा है। फिर मेरा जो गली का चौकीदार है उससे भी बात हुई तो उन्होंने बताया भैया ऐसे ऐसे बात है, आप आ जाओ। तो हम तुरंत गांधीनगर के लिए पहुंच गए। मेरा घर यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। उसके अंदर जितना भी समय लगता है वो एहतियात करने में हम अपना जल्द से जल्द आए और उसके बाद 112 पे कॉल करी गई। कॉल करने के बाद फायर ब्रिगेड अपने थोड़ी बहुत हो सकता है लेट भी हुई हो पर अपनी स्पीड से आई और उन्होंने कार्य को देखा और अपने कार्य में लग गए। कितने फायर टेंडर्स आए होंगे सर? सर 2 या 3 फायर टेंडर आए हुए थे, 2 आए हुए थे। शायद एक से ही काम हो गया था, दूसरे की शायद ज़रूरत नहीं पड़ी। और ये आग कैसे लगी, कुछ बताया पुलिस जब आई या डीएफएस स्क्वाड जब आई तब आग कैसे लगी, ये थोड़ा बताइए। विजुअल्स दिखाइए आपको। सर मेरे को तो या तो शॉर्ट सर्किट हुआ है, क्या हुआ है, क्योंकि कुछ पता ही नहीं लगा। अफरा तफरी के अंदर हम जब यहाँ पर 8:45-9 बजे के बीच में पहुँचे हैं तो आग लगी हुई थी। मैंने आकर ताले खोले हैं, शटर उठाकर, इतने में पीसीआर वगैरह भी आ गई थी तो उन्होंने सहायता करी। दुकान पूरी मार्केट बाज़ार पूरा भर चुका था। बस उसके बाद फायर ब्रिगेड वालों ने पूरी जद्दोजहद करके इस कार्य को करा। और सर कुछ इंश्योरेंस था आपके दुकान पे, क्योंकि ये जो लॉस हुआ है, ये जो मटेरियल जला है, ये सारे, इसकी भरपाई कैसे करोगे? या कोई इंश्योरेंस का यूज़ करोगे या आप अथॉरिटी को लेटर लिखोगे या क्या करोगे? कुछ आपने सोचा इसके बारे में? इंश्योरेंस मेरा नहीं था सर शॉप का। तो क्या अभी क्या उपाय है, क्या सोचा है आपने? कुछ सोचा, क्योंकि आप कॉल भी कर रहे थे, आप लोगों को भी बुला रहे थे, आपके फैमिली वालों को या दोस्तों को, तो क्या ऑल्टरनेटिव क्या है अभी, क्या सोचा है, क्या करेंगे? पूरी मार्केट वाला जितने भी सदस्य हैं, जितने भी दुकानदार भाई हैं, सब मेरे परिवार हैं। जिनको भी मैंने फ़ोन करा तुरंत यहाँ पर हाजिर हुए और उन्होंने पूरे मदद करने के लिए पूरे एफर्ट्स लगाए। ऑक्सीजन जो सिलेंडर होते हैं वो पूरे के पूरे लाए गए जिससे तुरंत राहत मिली। उसके बाद फायर ब्रिगेड वालों ने पूरे एफर्ट्स लगाए। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव जैन जी हमसे बात करने के लिए। तो जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये काफ़ी ज़्यादा एक दुखद इंसिडेंट भी जो हम यहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये दुकान चल रहा था, जैसे ही बता रहे थे कि इनका मटेरियल का दुकान था, इलास्टिक का दुकान था, और ये कल रात आग लगने की वजह से शायद ये फायर शॉर्ट सर्किट हो सकता है, वायरिंग की वजह से हो सकता है, पर यहाँ आग लगी और यहाँ का जो सिचुएशन आप देख सकते हैं पूरा काला हो गया है। और एक और चीज़ जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, जो दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा होती है, जो पहले भी हम कुछ दिन पहले मालवीय नगर में भी थे, वहाँ भी हम यही चीज़ रिकॉर्ड कर रहे थे कि यहाँ जो लेन्स है बहुत नैरो है। इसके अलावा आप देख सकते हैं जो वायर्स है, ये वायर्स काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है, वायर्स के वजह से ज़्यादा आग लगती है। ये जो आप उस तरफ भी अगर वायर्स देखें, ये सारे जो खुले वायर्स है, ओपन वायर्स है, इसके वजह से शॉर्ट सर्किट होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा जैम्बल्ड अब ये वायर्स होते हैं, जिसकी वजह से फायर या आग लगने की या शॉर्ट सर्किट लगने की
या लाइट जाने की जो ड्यूरेबिलिटी होती है या जो अवेलेबिलिटी होती है वो ज़्यादा हो जाती है, जिसके वजह से ज़्यादातर गर्मियों में आग ज़्यादा लगती है क्योंकि लोड ज़्यादा होता है। और कहीं ना कहीं ये अथॉरिटी पे भी सवाल होता है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मालवीय नगर में भी 21 लोगों की जान गई। अभी कल रात को ही ये एक दुकान जो शायद किसी ने अपने मुश्किल से, अपने हार्ड अर्न मनी से पैसा जमा के उन्होंने दुकान खड़ी की, और देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में ये दुकान जल जाती है। और क्योंकि ये दुकान बंद कर देते हैं तो उनको पता भी नहीं चलता है कि ऐसी आग लगी है। फिर ये आते हैं, फिर पीसीआर कॉल करते हैं, फिर फायर ब्रिगेड जाते हैं, फायर टेंडर्स पहुंचती है, और जब तक ये जो फायर हटाने का या फायर रिमूव करने का या फायर आग थमाने का जो प्रोसेस होता है तब तक सब खत्म हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये कुछ चीज़ें हैं जिसको ठीक करना, जिसको सही करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक प्रॉपर एंट्री एग्ज़िट, डेडिकेटेड फायर एंट्री एग्ज़िट होना ज़रूरी है। लेन्स जो है, नैरो लेन्स है, उस पर काम करना ज़रूरी है। जो वायर्स है, जो ओपन वायर्स ये सब गलियों में होती है, उसको ठीक करना ज़्यादा ज़रूरी है। उसको सही प्रोसेस में लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि ऐसी जो इंसिडेंट्स है जो गर्मियों के समय ज़्यादा होती है, ये इंसिडेंट्स बार बार दोबारा ना हो। मैं ब्रायन थॉमस, कैमरा पर्सन दीपक के साथ, इंडिया न्यूज़ दिल्ली।